नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे युद्ध की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम प्लासी के युद्ध के बारे में बात करेंगे। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष का परिणाम था। इस युद्ध के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा स्थायी परिणाम निकले। 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अंग्रेजों की सत्ता की स्थापना कर दी। बंगाल मुगल साम्राज्य का सबसे उपजाऊ और सबसे अमीर प्रांत था और इसमें वर्तमान बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा राज्य शामिल थे। इस प्रांत की आधिकारिक शक्तियां बंगाल के नवाब के हाथों में थीं। बंगाल अपने प्रसिद्ध वस्त्रों, रेशम और नमक के लिए आर्थिक महत्व रखता था। बंगाल से यूरोप को निर्यात होने वाली वस्तुओं में नमक, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि शामिल थे। भारत में बंगाल अंग्रेजों के नियंत्रण में आने वाला पहला राज्य था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस प्रांत के व्यापार से बहुत लाभ कमाया। बंगाल के विशाल संसाधन ब्रिटिश विस्तार के वित्त पोषण के रूप में काम आए। एशिया से होने वाले कुल ब्रिटिश आयात में लगभग 60% बंगाल की वस्तुएं शामिल थीं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1690 के दशक में कलकत्ता की नींव रखी और ब्रिटिश वाणिज्यिक उपनिवेश की स्थापना की। ब्रिटिश कंपनी मुगल सम्राट को बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने की अनुमति देने के बदले प्रति वर्ष 3000 रुपये या 350 पाउंड का भुगतान करती थी। इसके विपरीत बंगाल से होने वाला कंपनी का कुल निर्यात प्रति वर्ष लगभग 50,000 पाउंड से अधिक का था। ब्रिटिश कंपनी को प्राप्त विशेषाधिकारों का बंगाल के नवाबों ने कड़ा विरोध किया क्योंकि इससे प्रांतीय राजकोष को भारी नुकसान हुआ। नतीजन ब्रिटिश का वाणिज्यिक हित बंगाल सरकार से संघर्ष का मुख्य कारण बन गया। अतः अंग्रेजों को बंगाल के सिंहासन पर नवाब के रूप में एक कठपुतली की आवश्यकता महसूस हुई ताकि वे स्वेच्छा से उन्हें व्यापार, रियायतें और अन्य विशेषाधिकार दे सकें तथा प्रांत में अपनी अप्रत्यक्ष लेकिन अंतिम शक्ति स्थापित कर सकें। प्लासी की लड़ाई वर्ष 1757 में पश्चिम बंगाल के प्लासी क्षेत्र में भागीरथी नदी के पूर्व में लड़ी गई थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों की सेना के खिलाफ मोर्चा संभाला। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला इस गद्दी का उत्तराधिकारी बना। अलीवर्दी खान बिहार का उपराज्यपाल था जिसने बंगाल के दीवान मुर्शिद कुली खान के पुत्र सरफराज खान की हत्या कर इस गद्दी को प्राप्त किया था। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की। कर्नाटक में ब्रिटिश जीत ने सिराजुद्दौला को ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती ताकत से पहले ही आशंकित कर दिया था। इसके अलावा कंपनी के अधिकारियों ने अपने व्यापार विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जिससे नवाब के वित्त पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भी नवाब की अनुमति के बिना कलकत्ता की किलेबंदी की जिसे नवाब ने अपनी संप्रभुता के विरुद्ध समझा। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने कलकत्ता की ओर कूच किया और जून 1756 में फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी काल कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को कैद कर लिया जिनमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई। इस घटना को कलकत्ता के ब्लैक होल के रूप में जाना जाता है। जब इस घटना की खबर मद्रास पहुंची तो अंग्रेज बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली। शीघ्र ही मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव और वॉटसन का थल सेना लेकर कलकत्ता की ओर आगे बढ़ा और नवाब के अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया। परिणाम स्वरूप मानिकचंद ने बिना किसी प्रतिरोध के कलकत्ता अंग्रेजों को सौंप दी। बाद में अंग्रेजों ने हुगली पर भी अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में बाध्य होकर नवाब को अंग्रेजों से समझौता करना पड़ा। 9 फरवरी 1757 को क्लाइव ने नवाब के साथ एक संधि की जिसका नाम था अलीनगर की संधि। इस संधि के अनुसार मुगल सम्राट द्वारा अंग्रेजों को दी गई सारी सुविधाएं वापस मिली जानी थी। नवाब को लाचार होकर अंग्रेजों को सारी जब्त फैक्ट्रियां और संपत्तियां लौटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। कंपनी को नवाब की तरफ से हर्जाने की रकम भी मिली। नवाब अंदर ही अंदर बहुत अपमानित महसूस कर रहा था। अंग्रेज इस संधि से भी संतुष्ट नहीं हुए। वे सिराजुद्दौला को गद्दी से हटाकर किसी वफादार नवाब को बैठाना चाहते थे जो उनके कहे अनुसार काम करे और उनके हाथों की कठपुतली बना रहे। क्लाइव ने नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। उसने मीर जाफर से एक गुप्त संधि की और उसे नवाब बनाने का लोभ दिया। इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को कासिम बाजार, ढाका
और कलकत्ता की किलेबंदी करने, 1 करोड़ रुपए देने और उसकी सेना का व्यय सहन करने का आश्वासन दिया। इस षड्यंत्र में जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीचंद भी अंग्रेजों से जुड़ गए। अब क्लाइव ने नवाब पर अलीनगर की संधि भंग करने का आरोप लगाया। इस समय नवाब की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। दरबारी षड्यंत्र और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से उत्पन्न खतरे की स्थिति ने उसे और भी भयभीत कर दिया। उसने मीर जाफर को अपनी तरफ करने की कोशिश भी की, पर असफल रहा। नवाब की कमजोरी को भांपकर क्लाइव ने सेना के साथ प्रस्थान किया। नवाब भी राजधानी छोड़कर आगे बढ़ा। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाओं की मुठभेड़ हुई। यह युद्ध नाम मात्र का युद्ध था। प्लासी के युद्ध के बाद क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर मुर्शिदाबाद की गद्दी पर बैठा दिया। मीर जाफर ने पूर्व में हुए समझौते के अनुसार अंग्रेजों को संतुष्ट करने के लिए कंपनी को बंगाल के 24 परगना की जमींदारी दे दी। हालांकि मीर जाफर अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल रहा, जिस कारण उसे अंग्रेजों द्वारा सिंहासन से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बैठा दिया गया।